सरपंच साहब राम राम है। राम राम जी। सरपंच साहब आज जो किस तरह का सामान लेकर जा रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं लोग उनके पास में पहुंच रहे हैं पंजाब में, कौन सी जगह जाओगे बताइए एक बार थोड़ा डिटेल में। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं भाई साहब, और तो पता ही आए थे हमारे पास। हाँ। भाई वहाँ पर पूरा जल भरा हो रहा है, लोगों की दुबर मट्टी हो रही है जमा। तो इस करके हमें 450 मन के लगभग कणक है और 20 क्विंटल सौदा हमारा और चाय पत्ती चीनी चावल वगैरह सारा सौदा तो वहाँ भेज रहे हैं। गांव ने पूरा नए जो लड़के हैं, युवा पीढ़ी ने पूरा साथ दिया है और बढ़ चढ़ के ने इसमें भाग लिया है भाई। सारा गांव के आभारी है, जो आमिर नहीं सोचा अगला भाई तक इस दूर पहुँच जाए। काम राम ने करे सारा काम राम ने बिल्कुल एकत्रित होकर करने सारा 36 बरादरी का सारा है इसमें। खास कर सरपंच साहब या फिर अपनी इच्छा कोई कंडीशन नहीं, अपनी इच्छा अनुसार जिसने भी दिया जो भी दिया है, कोई कंडीशन नहीं रखी। ठीक है सर। हाँ बताओ मास्टर जी। मेरा नाम अशोक आर्य है और हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सब के दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आपने बताया, हमारे गांव में से बाढ़ राहत सामग्री की पहली खेप हम भेज रहे हैं और हमारे गांव के जितने भी युवा साथी हैं उनका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। ये बाढ़ राहत सामग्री, कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ ज़्यादा होगी या ना भेजो, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया से न्यूज़ प्राप्त हो रही हैं। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने इससे पहले वहाँ संपर्क किए हैं और ये फैसला किया है हम ये बाढ़ राहत सामग्री किसी कैंप में ना दे करके सीधे किसी गांव में जा कर के जहाँ पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जिनका मुँह पानी भर गया। हाँ, जहाँ वास्तव में पानी भरा हुआ है, सारा का सारा सामान उन पीड़ित लोगों के हाथों में पहुँचाने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि गाँव वालों ने बड़ी दिल से ये सेवा की है तो इसका दुरुपयोग कहीं ना हो, इसके लिए हमारी टीम साथ में जा रही है और गांव का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में इसीलिए भेजा जा रहा है कि ताकि वो जायज़ा लें पहले जा करके और जायज़ा लेकर के जहां आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार सामान को वहां पर पहुंचाएं। कोई संपर्क हो पाया आपका? हाँ, संपर्क हो रहे हैं। हमारे जो यहाँ के किसान नेता हैं उन्होंने आगे संपर्क किए हैं, वहाँ के जो मुख्य किसान नेताओं से इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस स्थान पर मौजूद हैं, हमारे पास आप आओ और यहाँ से हम आगे आपकी मदद करवाएंगे। राहत सामग्री पूरी होगी है, अभी ले जाने का कोई फायदा नहीं। जहाँ ये राहत सामग्री पूरी होने की बात है, ये झूठी भी नहीं है। यदि हम इधर से पंजाब में इस साइड से चलेंगे तो जितनी जल्दी हो सके लोग सामान को पहुँचा करके वापस आने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ नज़दीकी स्थान पर हम सामान पहुँचाएंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा, लाजमी सी बात है, एक्स्ट्रा होगा ही होगा। लेकिन हमारे जो ये पहली खेप है ये लास्ट में जाएगी बॉर्डर के पास, जहाँ रावी नदी के पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमें रास्ता मिलेगा जाने का, वहाँ तक जा कर के हम गाँव में जा कर के व्यक्तिगत रूप से लोगों को बांटने का काम करेंगे। गांव में भी पानी भरा, कुछ वीडियो आ रही है कि गांव में साधन जाने का रास्ता नहीं, वो नाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरह से गांव तक? यदि हमें एनडीआरएफ की टीम मिलती है वहाँ नाव लेकर के, तो हम एनडीआरएफ की टीम को भी सौंप देंगे सामान को, क्योंकि ये पता है कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें बचाने के लिए लगी हुई है और वो सामान को इंडिविजुअल पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाती है। कितने साधन जा रहे हैं? हमारे गांव से 3 ट्रैक्टर जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से सूखे सामान के भरे हुए हैं। इसके अलावा जो सामान बाढ़ के बाद आवश्यक रहेगा, जैसे चारे की बात है, वो हमने यहाँ रोक लिया है, उसको हम दूसरी खेप के रूप में भेजेंगे। आज यदि हम मोटी मोटी बात करें तो 450 से 500 मन गेहूं है, 40 क्विंटल 40 मन चावल है, इसमें 40 बोरी चावल की हैं, 500 लीटर तेल यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। उसके अलावा 20 बोरी चीनी की हैं। सूखे सामान की भरपूर मात्रा में हमने सूखा सामान इकट्ठा किया है। 5 से 6 क्विंटल सूखी सब्जी हमने इकट्ठी की है, जो सब्जी खराब ना हो, जिसको वहाँ बना करके खाया जा सके। इसके अलावा अचार है, दाल हैं और ये जो नमक मिर्च मसाले जो 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 आवश्यकता की चीज़ें हैं, 10 क्विंटल के करीब पूरे गांव के, 20 क्विंटल के करीब पूरे गांव की तरफ से हमने वो चीज़ें इकट्ठी की हैं। पीने के पानी की भी पेटी हमने रखी हैं। कितनी पेटी? 50 पेटी पीने के पानी की रखी हैं। जहाँ जिस सामान की आवश्यकता होगी, जो घर में हम सामान प्रयोग करते हैं, हमने कोशिश की है कि उस सारे सामान को इकट्ठा करके वहाँ ले करके जाएँ। इसके अलावा चारे की व्यवस्था की जहाँ बात आई, 60 ट्रॉली तूड़ी की जो पशुओं के लिए आवश्यक होगी वो अभी रोक ली हैं। उसके अलावा गांव वाले और भी डालने लग रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमारे से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी वो पानी कम होने के बाद
वहाँ पहुँचाया जाएगा। 60 ट्रॉली जी आपने इकट्ठी कर ली है? हाँ, 60 ट्रॉली खटकड़ गांव से अकेले से, क्योंकि जिसके पास जिसका जितना सामर्थ्य था, किसी ने 5 ट्रॉली, किसी ने 1 ट्रॉली, किसी ने 2 ट्रॉली, किसी ने 10 ट्रॉली, जिसके पास जितना सामर्थ्य था। इवन किसी ने यदि हमें 1 टोकरा भी दिया है तो उसका भी हमने बराबर का सम्मान किया है। और कहीं हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। सबको बराबर मान करके जिस पे जितना दिया गया उतना हम लेकर के यहाँ से चल रहे हैं। आप भी जा रहे हो साथ में? अच्छा मंजीत भाई, सारे के तकरीबन गांव के युवा साथ में चल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी है हमारे साथ है, बाकी सारे युवा हैं। और अब भी संपर्क के बारे में पूछा था, हमारे किसानों की एक टीम जा रखी उधर, जगजीत सिंह दल्लेवाल जी, अभिमन्यु कुहाड़, हर्षदीप दशरथ है, ये अजनाला तहसील के अंदर हैं। अभी सुबह भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है अजनाला तक आप ट्रैक्टर लेके आओ, हम आगे तो DBN का जो एरिया है नहीं, डेरा बाबा नानक का बॉर्डर के साथ साथ लगता, छन्ना, हरी के और रामदासिया, ये एरिया रावी नदी से प्रभावित हैं। ये उस एरिया में पहुंचेंगे हम, और लगातार रास्ते में बात करते जाएंगे उनसे संपर्क में। मतलब ज़रूरत है उन लोगों ने? ज़रूरत हद से ज़्यादा ज़रूरत है। गांव के गांव तबाह है, एक आदमी भी नहीं बचा गांव के अंदर। वो सामान की वजह से गांव को भी नहीं छोड़ रहे, छतों के ऊपर बैठे हुए, उनको सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। ठीक है।